नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद द पीपल हु इग्नोर यू। जब कोई आपको इग्नोर करता है तब हर्ट महसूस करना बहुत आसान होता है, मगर एक ज़रूरी बात है जो याद रखनी चाहिए। वह यह है कि वह पूरी बात क्या है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है और आप हर्ट महसूस कर रहे हैं तब कोशिश करिए कि आप उस व्यक्ति से बात करें और पता लगाएं कि आखिर गड़बड़ क्या है। अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स। यह महसूस करने से कि आप इग्नोर किया जा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और आसानी से यह कल्पना कर सकते हैं कि सबसे बुरा तो होने ही जा रहे हैं। मगर यह मत मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति दुर्भावना से या जानबूझकर आपको कोल्ड शोल्डर कर रहा है। सोचकर देखिए कि क्या ऐसे कोई कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से वह आपको इग्नोर कर रहा हो, जैसे कि वे किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, जैसे घरेलू या काम की समस्याएं। अनजाने में ही बिना एहसास हुए आपने उन्हें अपसेट किया हो और वे हर्ट महसूस कर रहे हो, तो बस यूं ही आपके साथ क्लिक नहीं करते और इसी कारण से वे दूसरों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। वे किसी गुप्त बात, जैसे कि कोई सरप्राइज पार्टी आपसे छुपाए हुए है और उन्हें डर लगता है कि अगर वे आपसे बात करेंगे तो वो भूल से भेद खोल देंगे। वे किसी कारण से आपके आसपास नर्वस महसूस करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि वे मन ही मन में आपको चाहते हो या आपसे इंटीमेट होते हो। वे बहुत सोशल नहीं हो और सभी के साथ उनका व्यवहार उसी प्रकार का हो। रिफ्लेक्ट ऑन यूर रिसेंट एक्शंस। यह एक चुनौती हो सकती है। लोग अक्सर यह बात मानना नहीं चाहते कि उनसे कोई गलती हुई है या यह नोटिस भी करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण कोई दूसरा ऑफेंड हो गया है। कुछ गहरी सांसें लीजिए और उनके साथ हुए अपने हाल के इंटरेक्शन को इवेल्युएट करिए। क्या कोई तनाव था? क्या उनकी भावनाएं हर्ट हो सकती थी? अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया हो तो आप माफ़ी मांगने की योजना बना लीजिए। चाहे इस व्यक्ति ने ठीक व्यवहार नहीं भी किया हो, तब भी हमेशा यही बेहतर होगा कि आप सही रहें। अगर आपके लिए रिफ्लेक्ट करना कठिन हो तब मेडिटेट करके विभिन्न तकनीकों की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको परिस्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखने में परेशानी हो रही हो तब किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति से पूछने की कोशिश करिए जिसे पता हो क्या चल रहा है और जो आपको एक बाहरी पर्सपेक्टिव दे सकता हो। कॉल देम टू टॉक प्राइवेटली। कभी कभी बात की जड़ तक पहुंचने के लिए यह भी अच्छा होता है कि एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर लीजिए और मामला साफ कर लिया जाए। उन्हें एक ईमेल भेजकर या पत्र लिखकर यह पूछिए कि क्या आप लोग अकेले में किसी खास समय जगह पर मिल सकते हैं। बात करने के लिए कोई ऐसा शांतिपूर्ण समय चुनिए जबकि आप दोनों फ्री हो और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। अकेले में मीटिंग करने से बिना किसी शर्मिंदगी के या सार्वजनिक रूप से बहस के आप दोनों अपनी समस्याओं अगर कोई है तो उसे सुलझा सकेंगे। अगर आप कुछ खास नर्वस हो या यह सोचते हो कि इससे कुछ ठीक नहीं होगा, तब आप किसी तीसरे पक्ष, जैसे कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड, काउंसलर
या किसी अधिकारी जैसे व्यक्ति को मध्यस्थता में मदद को बुला लीजिए। बी पोलाइट। अगर वे देखेंगे कि आप कोशिश कर रहे हैं तब शायद वे आपसे फिर से बात करने लगेंगे। उनके साथ रूड व्यवहार करने से केवल एक और नया और जटिल झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक्सप्लेन यूर फीलिंग्स। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसे बताने के लिए अपने स्टेटमेंट्स में मैं का इस्तेमाल करिए। बिना किसी किस्म का जजमेंट दिखाए पैटर्न को एक्सप्लेन करिए और बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये उसके कुछ उदाहरण हैं। पिछले कुछ दिनों में जब हम तीनों साथ हैंग आउट करते हैं तब तुम अधिकतर सिर्फ सेरेना से बात करते हो, जबकि मैं सुनता ही रहता हूँ। मैं लेफ्ट आउट महसूस करता हूँ। माँ, मैंने देखा है कि तुम मेरे भाइयों के साथ अक्सर वीडियो गेम खेलती हो। मुझे खुशी है कि उनके साथ तुम्हारी अच्छी रिलेशनशिप है, मगर मैं कभी कभी लेफ्ट आउट महसूस करता हूँ। काश हम कुछ समय साथ बिता सकते। प्रिय, पिछले कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ कि काम के बाद तुम दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हो और बहुत देर के बाद वापस आते हो। मैं तुमको मिस करती हूँ और चाहती हूँ कि काश तुम्हारे साथ कुछ और अधिक समय बिता सकूं। क्या तुम मुझसे अपसेट हो? मैंने नोटिस किया है कि तुम पिछले 2 हफ्तों से न तो मेरी कॉल का जवाब दे रहे हो और ना ही टेक्स्ट का। लिसन टू देम। यह संभव है कि उन्होंने यह समझा ही नहीं हो कि वे आपको इग्नोर महसूस करा रहे हैं, या हो सकता है कि वे कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हो जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं हो। किसी भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। बी रेडी टू कोलैबोरेट इफ द सॉल्यूशन इज रियलिस्टिक। बात करके उन रास्तों को निकालने की कोशिश करिए जहां आप दोनों एडजस्ट कर अपनी रिलेशनशिप को सुधार सके। आपस में बात करने से और सहमति बनाने से आप दोनों को वो रास्ता निकालने में सहायता मिलेगी कि अब क्या किया जाए। अगर मैं वही किताबों की सीरीज़ पढ़ूं जो तुम पढ़ रहे हो, तब क्या हम तीनों के पास बात करने के लिए कुछ कॉमन हो जाएगा, क्योंकि मैं वैसा करने के लिए ही तैयार हूँ। सचमुच में यह तो एक कूल सीरीज़ लगती है। तो मैं यह समझो कि तुम मेरे भाइयों के साथ अधिक इसलिए खेलती हो क्योंकि वे तुम्हें गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ तो मुझे भी तुमसे कहना पड़ेगा और तब तुम मान जाओगी। क्या यह सही है? मैंने एहसास नहीं किया था कि मैं तुमको ओवरवेल्म कर रही हूँ। शायद हम लोगों को हफ्ते की 2 रातें केवल अपने लिए अलग रखनी चाहिए, और मैं दोस्तों के साथ ही और अधिक बार बाहर जाऊंगा ताकि मुझे अक्सर अकेलापन ना लगे। मैं अपने सेक्सुअलिटी बदल नहीं सकता। अगर मेरा गे होना तुम्हें ठीक नहीं लगता, तब यह तुम्हारी समस्या है और तुम्हें अब मेरे साथ समय बिताने की ज़रूरत भी नहीं है। यू नीड टू नो when to let go। अगर वे बात करने को तैयार नहीं है तो यह समय ठीक नहीं है, या उसके कारण चीख चिल्लाहट और आरोप प्रत्यारोपण होने लगते हैं। तब शायद समझ आ गया है कि आप वहाँ से चले जाए। आप किसी और बेहतर समय पर इस टॉपिक पर फिर से बात कर सकते हैं,
या इस पर विचार कर सकते हैं। क्या यह रिलेशनशिप मेंटेन किए जाने योग्य है? अभी तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो लगते हो। क्या हम इस बारे में मैं आज रात फिर भी कभी बात करें? मैं तुम्हारे साथ और नज़दीकी रिलेशनशिप बनाना चाहूँगा, मगर अगर तुम्हारे लिए यह प्रायोरिटी नहीं है तब हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। शायद हमें अभी के लिए एक ब्रेक लेना चाहिए। अगर तुम मुझे गालियाँ देते रहोगे तब मैं चला जाऊँगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम दोनों कुछ अधिक शांत होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।